हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं स्टडी विद साजिद। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। पिछली टॉपिक में हम लोगों ने मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बात किया था, तो ये जो टॉपिक है ये उसी का एक पार्ट है और इसी पार्ट के अगला पार्ट जो होगा ज्वार और भाटा होगा। तो ये सब मोशन ऑफ अर्थ पे ही डिपेंड करते हैं। तो जब हम लोगों ने मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बात किया था तो हमने ये जानने का प्रयास किया था कि पृथ्वी कैसे रोटेट होती है, अपने अक्ष के साथ साथ कैसे परिक्रमण करती है और इस स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं वो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में कुछ बातें की थी और जो छूट गया है आज उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इनके पीछे का रीजन क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो होता है ये स्थिर है और पृथ्वी और चंद्रमा ये ये एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही होती है। संपूर्ण भाग देखते हैं तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की अवस्था बोलते हैं, फुल मून की अवस्था बोलते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा का आधा से ज्यादा भाग हमको नहीं दिखाई देता है। तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या की अवस्था बोलते हैं। इसको हम लोग न्यू मून भी बोलते हैं, न्यू मून। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा का कुछ भाग हमको नहीं दिखाई देता, आधा से ज्यादा भाग हमको नहीं दिखाई देता। इस अवस्था को हम लोग न्यू मून की अवस्था बोलते हैं। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम ये देखते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में होती हैं, तो उस स्थिति को हम लोग सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं, सिजगी। ये दोनों एक ही अवस्था है, सिजगी की अवस्था है। यानी कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये जब तीनों एक सरल रेखा में होते हैं तो इसको हम लोग सिजगी बोलते हैं। यानी हिंदी में इसको युति, युति और वियुति। अब बात कर लेते हैं वियुति की स्थिति के बारे में। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब सूर्य, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों रोटेट कर रहे होते हैं, तो रोटेशन में ऐसा होता है कि कभी ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो इस स्थान परिवर्तन में ये चीजें हमको देखने को मिलती है। तो जब इन दोनों के बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को हम लोग वियुति बोलते हैं। और ये स्थिति कब होती है, पूर्णिमा के दिन, यानी फुल मून के दिन ये स्थिति देखने को मिलती है। और इसी समय क्या होता है कि हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। यह स्थिति कब होती है, पूर्णिमा के दिन। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो सूर्य की प्रकाश होती है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है और पृथ्वी की छाया जो होती है ये चंद्रमा पे पड़ती है। तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। अब बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा, सूर्य की जो छाया होती है ये पृथ्वी पे नहीं पड़ती है, सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हम देखते हैं वो चंद्रमा की छाया हमको सूर्य पे देखने को मिलती है। इस स्थिति में, इस स्थिति को हम लोग वियुति बोलते हैं। और ये अवस्था कब आती है, अमावस्या के दिन आती है। अमावस्या के दिन आती है और इस दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है और हमको सूर्य पे चंद्रमा की छाया देखने को मिलती है तो वो स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। लास्ट टाइम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो कब आया था भारत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है 22 जुलाई 2009 को, 22 जुलाई 2009 को देखने को मिला था। और ये अब तक का सबसे लंबा
सूर्य ग्रहण था। और इस स्थिति में क्या था कि सूर्य का जो कोरोना वाला भाग होता है वही दिखाई दिया था और दिन में ही अंधेरे हो गए थे। और ये लगभग 6 से 7 मिनट तक पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था थी, सुबह सुबह देखने को मिली थी। और इस स्थिति में क्या होता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो इससे बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज बाहर आती हैं। और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ये हमारे आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लोग सलाह देते हैं कि कभी भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट रेज बाहर आती हैं तो हमारी आंखों को प्रभावित करती है। हो सकता है हम लोग अंधे भी हो जाएं, हो सकता है नहीं, कंफर्म है कि अंधे ही हो जाएंगे अगर ऐसी स्थिति में हम नंगी आंखों से इसको देखते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि इसको देखने से बचें। अगला सूर्य ग्रहण की बात करते हैं जो भारत में देखने को मिलेगा, वो है 2034 में देखने को मिलेगा। अगला सूर्य ग्रहण कब मिलेगा? 2034 में देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो होता है कि भाई ये सवाल आता है कि तो क्या हर मतलब पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलते हैं? तो इसका जवाब होता है नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्रमा का अक्षीय झुकाव जो होता है 5 डिग्री है और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री है। और जब दोनों अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं तो एक बिंदु पे आने के बाद क्या होता है कि चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण ये जो होता है पृथ्वी से थोड़ा आगे हो जाता है। तो इस कोणीय दूरी की वजह से ही हर पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। हम सभी जानते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तो देखने को मिलता है हम लोगों को, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण जल्दी देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।